मैं आपको बनाना सिखाऊंगी देगी बीफ फ्राइड बिरयानी। तो ये हमने लिया है 500 ग्राम बीफ का गोश्त, आप देख लें। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है खुले पानी से, ताकि इसकी स्मेल वगैरह, इसका ब्लड वगैरह सब निकल जाए। वो जब हमने सब कर लिया है उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 3 कप के करीब पानी ले लिया है, क्योंकि हम पानी कम ही यूज़ करेंगे, बाकी हमें यखनी के लिए भी बचाना होगा थोड़ा सा। उसके बाद हम 4 से 5 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम तकरीबन 2 स्पून के करीब नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, वो ऐड करेंगे। ये देखें, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसे तकरीबन गोश्त गल जाने तक हल्की आंच पर पकाएंगे। उसके बाद हमने 3 गिलास बासमती राइस लेने हैं, अच्छे वाले। आप जो यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, सैला या बासमती, जो भी आप यूज़ करती हैं उसके मुताबिक आप रखें। उसके बाद ये हमने सारी यखनी वगैरह इस हल्की आंच पर रख दी है, देखें बिल्कुल दरमियानी मीडियम आंच पर। जब गोश्त हमारा बिल्कुल गल जाए उसे उतार लें। उसके बाद हमने लिया है आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी हरा धनिया, कड़ी पत्ता और बाकी हरी मिर्चें ली हैं। आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, हम लोग मिर्चें कम खाते हैं। उसके बाद हमने लिए हैं 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 4 अदद प्याज और इमली ली है। ये देखें, आप चाहें तो इमली स्किप भी कर सकती हैं या टमाटर कम भी कर सकती हैं। बिरयानी में तो अक्सर खट्टा ज़्यादा ही डलता है, जैसे टमाटर, दही, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद ये सारे देखें, टमाटर को हमने बारीक बारीक राउंड कट कर लिया है, और लेमन, इमली, और उसके बाद हमने जो प्याज ली थी उसे फ्राई करके अलग से निकाल लिया है। उसके बाद हमने वाइट बिरयानी का मसाला लिया है 4 स्पून, 1 स्पून चाइनीज़ सॉल्ट लिया है, और घर का पिसा हुआ गरम मसाला लिया है 2 स्पून। वो जो हरी मिर्च मैंने आपको दिखाई थी वो सारी ब्लेंड कर ली हैं। धनिया पुदीना बारीक कट कर लिया है, कड़ी पत्ता ले लिया है, ये सारे टमाटर हैं, लेमन है। आप चाहें तो अपनी फैमिली के मुताबिक जितना आप लोग खट्टा यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं, नो इशू। ये देखें, और चाइनीज़ सॉल्ट आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, इतनी कोई ख़ास नीड नहीं है, ये टेस्ट के लिए होता है। बहुत सारे लोग इसे अवॉइड भी करते हैं। ये सारी चीज़ें लेकर आप प्याज इसमें ऐड की टमाटर में, उसके बाद हमने ये हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें तो मिर्ची बढ़ा भी सकती हैं, हमारी फैमिली मिर्ची कम खाती है। ये बिरयानी मसाला वाइट बिरयानी मसाला है, चाइनीज़ सॉल्ट है, पिसा हुआ गरम मसाला है, धनिया पुदीना, कड़ी पत्ता, ये सब इसमें शामिल कर लिया टमाटर में। उसके बाद हम हाथ की मदद से या स्पून से इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ये देखें, ताकि इसका मसाला टमाटर के ऊपर चढ़ जाए। वो जो हमने बिरयानी मसाला ऐड लिया है और गरम मसाला है, चाइनीज़ सॉल्ट है, ये देखें। अब उसके बाद हमने वो जो चावल लिए थे उसे 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। 15 मिनट भिगोने के बाद हमने 4 गिलास पानी लिया है, हमारे 3 गिलास चावल थे। 4 गिलास पानी लेकर, और इसमें हमने डाला है हस्बी ज़रूरत नमक, और बाकी इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। जब इसमें एक बॉयल आ गया, इसमें हमने चावल शामिल कर दिए हैं। ये देखें, सारे चावल इसमें शामिल कर दिए हैं।
अब उसके बाद हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। इसको हमने तकरीबन 75% बॉईल करना है, पूरे 100 नहीं, क्योंकि हम जब तय लगाएंगे तो 1 से 2 कनी बाकी रहनी चाहिए, वरना हमारे चावल दब जाएंगे। बिरयानी में असल जो देखना होता है वो हमें चावलों का हिसाब होता है कि हमें कितने % तक बॉईल करना है। ज़्यादा अगर बॉईल हो जाएंगे तो वो चावल हमारे दब जाएंगे, और अगर नॉर्मल हम इसे बॉईल करेंगे, 1 से 2 कनी छोड़ देंगे, तो फिर जब हम तय लगाएंगे तो हमारा बिरयानी का लुक अच्छा आता है। वरना अक्सर अमूमन ख़वातीन के राइस जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखें, फ़ाइनल हमारे राइस बॉईल हो गए हैं। जितने भी हमारे राइस से बॉईल हो गए हैं और हमने इसे 75% तक बॉईल किया है। 1 से 1.5 कनी इसकी हमने कच्ची छोड़ दी है ताकि हम तय लगाएं। अब देखें, हमने पतीला लिया है खाली, उसे चूल्हे पर रख दिया है। नीचे से चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन कर दी है, बिल्कुल मीडियम, हल्की, जो दम की आंच होती है, ताकि हमारा पतीला गर्म हो जाए। उसके बाद जो हमने यखनी बनाई थी, उसका लहसुन अदरक प्याज वगैरह ये सब, और इसमें गोश्त हमने ये सब पतीले में तय के लिए लगा दिया। अब हम तय की तरफ आते हैं, जो बिरयानी की तय लगती है मसाले वाली। दूसरी तरफ हमने अपना तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि हम ये तय लगाते ही फ़ौरन अपनी बिरयानी को दम लगा दें। ये भी यखनी का पानी बाकी बचा हुआ है, इसे हमने स्किप नहीं करना है, इसे हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमने तकरीबन आधी प्याली के करीब दही लिया, उसमें ज़र्दे का रंग शामिल कर लिया। उसके बाद ये हमने 3 से 4 बॉयल आलू लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मेरी फैमिली आलू लाइक करती है। ये देखें, उसके बाद हमने वो जो मिक्स किया हुआ मसाला था, ये बोटियों के ऊपर लगाना है, गोश्त के ऊपर साइड पर ऐसे, बीच की जगह खाली छोड़ देनी है। ये सब मसाला हमने इस पे तय लगा देनी है। ये देखें, जितना भी वो, इसे झोल मसाला भी कहते हैं, तय के लिए भी आप बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये सारे मसाला हमने गोश्त के ऊपर रख दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से रखना है, और बीच की जगह आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ खाली छोड़नी है। सेंटर में हमने डालना है यखनी का पानी जो हमारा बचा हुआ था, और यखनी का पानी कोशिश कीजिएगा तकरीबन 1 से आधा कप हो, ज़्यादा पानी ना हो। यखनी के पानी में टेस्ट होता है, इसलिए हम इसे वेस्ट नहीं करते हैं, इसे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने वो जो हमारे बॉयल आलू थे उन्हें रख दिया है ऊपर तय के, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ज़र्दे का रंग भी शामिल कर सकती हैं बॉईल करते वक्त, ताकि आलू हमारे कलरफुल हो जाए, ठीक है। आलू के बाद हमने वो जो दही और ज़र्दे का रंग शामिल किया था, वो आप इन सब के ऊपर लगा दें इस तरीके से। आप चाहें तो ज़र्दे का रंग स्किप भी कर सकती हैं। ये देखें, उसके बाद हमने बाकी जो प्याज का हमारा ऑयल बचा हुआ था 1 कप, हम इसमें वो शामिल करेंगे जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। ऑयल हमारी फैमिली ज़्यादा यूज़ नहीं करती, आप चाहें तो ऑयल बढ़ा भी सकती हैं। ये देखें, हमने फ्लेम थोड़ी तेज़ कर दी ताकि हमारा मसाला और ये पानी खुश्क हो जाए और मसाला टमाटर वगैरह जो है हमारे अच्छे से गल जाएं। उसके बाद हमने तय लगाना शुरू किए, वो जो हमारे बॉयल राइस थे 75% बॉयल हुए। अच्छे से सारा मसाला चावल से छुपा देना है, A to Z मसाला हमारा राइस से छुप जाए, ठीक है। चमचे की मदद से या हाथ की मदद से आप इसे छुपा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से सारे चावल हमारे मसाले पर आ गए हैं।
ये देखें, अच्छी तरीके से हमने तय लगा दी है। ये देगी स्टाइल बिरयानी रेडी हो रही है। आप बिल्कुल ऐसा ही तरीका इख्तियार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही शानदार बिरयानी बनेगी। ईद पर या अफ्तार में आप इस रेसिपी को कॉपी कर सकती हैं। ये देखें, ये सारा हो गया है। अब हम इसे दम पर लगा देंगे। देखें, हमारी बिरयानी में धुआं आने शुरू हो गए हैं। ये देखें, हमारा दम हो गया है और हमने फाइनल लुक दिखा दिया है आपको। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी देगी वाइट बिरयानी तैयार हो गई है, यखनी वाली। आप चाहें तो बीफ की जगह मटन या चिकन का गोश्त भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, फाइनल लुक इसका ऐसा है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। ये देखें, अच्छे से हमारे चावल भी मिक्स हो गए हैं। चावल टूटे भी नहीं हैं और ना चावल आपस में जुड़े हैं। और देखें, बिल्कुल खिले हुए खिले राइस तैयार हो गए हैं। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को देखना और इसे ट्राई करना, फिर आप कमेंट्स में बताना कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है मेरी रेसिपी से। ये देखें, हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखें, डिश आउट करने जा रही हूँ मैं। ये देखें फाइनल लुक इसका। मज़ेदार सी देगी बीफ बिरयानी तैयार है। आप चाहें तो इसमें स्मोक भी कर सकती हैं ताकि ये टिक्का बिरयानी का टेस्ट दे। ये देखें, इंशाल्लाह चलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।